यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब के 12,000 गांवों में से कम 8,000 गांवों में ईसाई धार्मिक समितियां हैं। जानकारी के मुताबिक अमृतसर और गुरदासपुर जिलों में 4 ईसाई समुदायों के 600 से 700 चर्च हैं। परेशान करने वाली बात यह है कि इनमें से करीब 60 से 70% चर्च पिछले 5 सालों में अस्तित्व में आए हैं। पिछले कुछ सालों में बटाला, गुरदासपुर, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ चूड़िया, डेरा बाबा नानक, मजीठा, अजनाला, अमृतसर समेत पंजाब के कई ग्रामीण इलाकों में धर्मांतरण की खूब खबरें आ रही हैं। प्रदेश में दस्तार वाले ईसाइयों की लगातार बढ़ती संख्या इसका जीता जागता प्रमाण है। वैसे तो पंजाब की केवल 1.26% आबादी ही ईसाई है, लेकिन यहाँ लगातार बढ़ते धर्मांतरण के कारण जमीनी हकीकत पूरी तरह बदल गई है। आखिर क्यों बड़ी तादाद में मजहबी सिख और वाल्मीकि समाज के हिंदू धर्मांतरण कर रहे हैं, आज के वीडियो में यही समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। राज्य सरकार इस धर्मांतरण के खेल पर चुप है, लेकिन अकाल तख्त इस मसले पर लंबे समय से मुखर है। अकाल तख्त के मुताबिक ईसाई मिशनरियां पंजाब की सीमाओं के आसपास के गांव में सिखों और हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर रही है। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने पहले कहा था कि सीमावर्ती ग्रामीण इलाकों में ईसाई मिशनरियां सिख और हिंदू परिवारों को पैसे का लालच देकर जबरन धर्म परिवर्तन करा रही हैं। पंजाबी गांवों में खस्ता हाल दलित गुरुद्वारे और आलिशान जट गुरुद्वारे आम दृश्य हैं। विभिन्न जातियों के लिए अक्सर 2 या 3 गुरुद्वारे होते हैं, जो इस क्षेत्र में जातिवाद की लंबी जड़ों को प्रदर्शित करता है। इससे अलगाव की भावनाएं पैदा होती हैं और चर्च इसी का फायदा उठाते हैं। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के सामाजिक आर्थिक मुद्दों के निर्देशक डेनियल बी दास ने द प्रिंट को बताया था कि पंजाब में 95% ईसाई एक ही वर्ग और एक ही जाति से आए हुए हैं, इसलिए यहाँ भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है, जैसा कभी कभी दक्षिण भारत में होता है। दलित ईसाई धर्म में मिलने वाली सुरक्षा और समानता के लिए ही धर्मांतरण का रास्ता अपनाते हैं। वह आगे कहते हैं कि हम पर आरोप है कि हम लोगों को पैसे का प्रलोभन देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि लोग चर्च में समानता की तलाश करते हैं। अन्य धर्मों में छुआछूत जैसे कुछ कुप्रथाएं हैं जिन्हें वे दूर करना चाहते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि जिस प्रकार 1980 और 1990 के दशक में तमिलनाडु में ईसाइयों की संख्या में वृद्धि देखी गई थी, वहीं स्थिति पंजाब में भी हो रही है। गुरदासपुर के कई गांवों की छतों पर छोटे छोटे चर्च बनाए जा रहे हैं। सदियों से चली आ रही जाति व्यवस्था और अन्याय से तंग आकर पंजाब के सीमावर्ती जिलों में मजहबी सिख और वाल्मीकि हिंदू समूहों के कई दलितों ने बेहतर जीवन और शिक्षा की तलाश में ईसाई धर्म अपनाना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका मुख्य कारण यह है कि जट सिख मजहबी सिखों को अपने बराबर का नहीं मानते। इस कारण मजहबी सिखों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता। इसी कारण मजहबी सिख और वाल्मीकि हिंदू ईसाई बन रहे हैं। बाकी कसर ईसाई मिशनरियों की चिकनी चुपड़ी बातों और प्रलोभन से पूरी हो रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब की जनसंख्या 2.77 करोड़ थी। कुल आबादी में सिखों की संख्या 57.70% है। राज्य के कुल 23 जिलों में से 16 जिलों में सिख बहुसंख्यक हैं, जबकि शेष 7 जिलों में हिंदू बहुसंख्यक हैं। हिंदुओं की जनसंख्या 38.40% है। मुसलमानों की संख्या 1.90% है, जबकि ईसाइयों की संख्या केवल 1.30% है। पंजाब में ईसाई मिशनरियों के ट्रेंड को देखें तो पिछले 11 वर्षों में ईसाइयों की संख्या इससे कहीं अधिक बढ़ी है, लेकिन यह आंकड़ा इस कारण सामने नहीं आ पाता क्योंकि ज्यादातर लोग ईसाई बनने के बाद भी कागजों में अपना नाम नहीं बदलते हैं। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।